जय हिंद। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि क्लास 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट्स के एग्जाम जहां पर अभी भी 10th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं और साथ ही साथ भारत के किसी भी स्टेट ने अभी तक 12th के एग्जाम कैंसिल नहीं किए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, वो भी 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए। साथ ही साथ सीआईएससी बोर्ड ने मतलब आईएससी बोर्ड ने भी 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। तो इसका इंपैक्ट बाकी स्टेट्स पर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपको अदर स्टेट्स की न्यूज कब आने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि सीबीएसई बोर्ड जो कि भारत की एक केंद्रीय बोर्ड है, जो कि पूरे भारत में चलाई जाती है, जो कि केंद्र के अंतर्गत आती है, तो उस पर फैसला केंद्र की सरकार लेती है। और बाकी जो स्टेट्स है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो स्टेट्स का मैटर है और केंद्र का मैटर जो है वो सीबीएसई बोर्ड चलाती है। ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड को केंद्र चलाती है, बाकी स्टेट्स का अपने अनुसार फैसला लेना होता है। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड यहां पर 12th के एग्जाम कैंसिल करती है, वो भी पीएम मोदी की अगुवाई में, तो इसका इंपैक्ट बाकी एग्जाम पर पड़ना ही पड़ना है। आप इस चीज को समझिए कि जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे एग्जाम तो कैंसिल होने ही है। जैसा हम लोग कयास लगा रहे थे जब 10th के एग्जाम सीबीएसई ने कैंसिल किए, उसके बाद आईसीएसई ने किए, बहुत सारे बोर्ड ने भी लगातार उसके बाद किए, लेकिन कुछ बोर्ड्स बच गए थे। अब वो बोर्ड, हालांकि कुछ दिनों पहले जैसे उत्तर प्रदेश ने भी 10th के एग्जाम कैंसिल किए, गुजरात ने किए, मध्य प्रदेश ने किए, और भी कई स्टेट्स जहां पे कैंसिल नहीं हो रहे थे वहां पे भी हुए। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स बच गए जहां पे अभी भी 10th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, जैसे राजस्थान, जैसे कर्नाटका, जैसे बंगाल। ऐसे स्टेट्स के बच्चे अभी भी परेशान हैं। लेकिन आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जब 12th के एग्जाम सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं, तो 10th के एग्जाम कैंसिल ना होने का कोई कारण ही नहीं बचता है। अब बचे हुए स्टेट्स जहां पर 10th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, वहां पे कंपलसरी है कि वहां पे 10th एग्जाम कैंसिल होने ही होने हैं। ठीक है, हालांकि सरकारों को इतना वेट नहीं कराना चाहिए। जैसे सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, 1 जून को उन्होंने कहा था कि हम फैसला सुनाएंगे, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में फैसला सुनाया गया, जिससे बच्चे काफी खुश हैं, बच्चों की काफी डिमांड थी। हालांकि इसको पॉलिटिकल व्यू की तरफ से भी देखा जा रहा है कि अपोजिशन की पार्टियां ये कह रही थी कि आप एग्जाम कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस फैसले के साथ सामने आए कि हाँ भाई हमने कैंसिल कर दिया, और इसका पूरा क्रेडिट वो लेके गए। ये सारी चीजें पॉलिटिकल व्यू है, बट आपके एग्जाम कैंसिल हुए, ये आपके लिए अच्छी बात है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, अब आपको अपनी सुरक्षा खुद से करनी है। सरकार इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने आपको जबरदस्ती किसी एग्जाम में नहीं ढकेला है। अब बचे हुए स्टेट्स के बच्चे बिल्कुल भी चिंता न करें, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी जहां पर हो, जैसे राजस्थान, जैसे महाराष्ट्र, जैसे उड़ीसा, जैसे बंगाल, आंध्रा, केरला। ऐसे स्टेट्स जहां पे अपोजिशन की पार्टियां हैं, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियां लगातार डिमांड कर रही थी कि हमारे सीबीएसई 12th के एग्जाम कैंसिल किए जाएं। तो जब अपोजिशन की पार्टियां ये कह रही, जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी, तो वहां पे भी एग्जाम कैंसिल होने ही होने हैं। अब आप इसका विरोध भी करेंगे, आप चाहते भी हैं, और अपने स्टेट्स की नहीं करेंगे, तो ये तो आपकी बेइज्जती ही होगी। तो वो भी सरकारें 1-2 दिनों में फैसला ले लेंगी। अब बचे हुए स्टेट्स जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, ऐसे स्टेट्स जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर भी एग्जाम कैंसिल होंगी। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल व्यू है यहाँ पे, यहाँ का पॉलिटिकल व्यू यही बनता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया कि एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना है, तो बाकी उनकी ही सरकारें तो हैं, उनकी फैली हुई सरकारें राज्यों में हैं, तो वो भी एग्जाम कैंसिल कराएंगी। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि यही बात मैं तब कह रहा था जब क्लास 10th के सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए थे। तो मैं विश्वास के साथ कह पा रहा था कि बच्चों, अगर 10th के सीबीएसई आईसीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, जो कि केंद्र के हाथों में आते हैं, जो कि बीजेपी की पार्टी है, अगर केंद्र ने सीबीएसई आईसीएसई 10th के एग्जाम कैंसिल किए, तो बाकी सरकारों को भी एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे। वो इनसे हटके नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। कल को कोई रिजल्ट का इवोल्यूशन हुआ तो सीबीएसई वाले बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं, वहीं पर अगर महाराष्ट्र अदर स्टेट्स एग्जाम लेते हैं, तो कंपैरिजन नहीं बनेगा। तो ओवरऑल सबको एक ही रणनीति पर आनी होगी, वन नेशन वन रूल। ठीक है, तो वो यही होने वाला है कि सभी स्टेट्स के एग्जाम कैंसिल हो गए। कुछ के रिजल्ट मतलब कुछ के
फैसले आपको 1-2 दिन में सुनाई दे सकते हैं, कुछ के फैसले आज आपको सुनाई देंगे पक्का, ये तो एकदम विस्तृत है। जैसे महाराष्ट्र ने भी कह दिया, वर्षा गायकवाड़ मैम जो कि वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम चाहते हैं कि जैसा सरकार ने सीबीएसई ने फैसला लिया है, हम खुश हैं इस फैसले से, हम सम्मान करते हैं इस फैसले का और हम भी इस पर फैसला जल्द सुनाएंगे। तो इट्स अ प्रॉपर गुड न्यूज़ फॉर ऑल क्लास 12th स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, रिजल्ट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। रिजल्ट्स कैसे बनेंगे इसके बारे में सरकार बहुत ही प्रॉपर तरीके से आएगी, सीबीएसई आएगी। जब तक सीबीएसई नहीं आती तब तक आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बचे हुए समय को अपने भविष्य में आपको क्या करना है इसके लिए लगाइए। आपको इन फ्यूचर किस चीज़ की तैयारी करनी है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको लाइफ में जो करना है उसके लिए अब आगे बढ़िए। कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, सरकार ने आपको स्ट्रेस फ्री कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बाकी स्टेट्स की भी जो डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर किया। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि मैं अपने 10th के बच्चों को जरूर ये समझा सकूं कि आपके भी एग्जाम अब डेफिनेटली कैंसिल होंगे जहां पर नहीं हुए हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और 12th वालों की भी अब पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहीं पर मैं आपको छोड़ता हूँ। अगर आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन 9th और 10th में एनटीएससी जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर स्कॉलरशिप मिलती है उसका प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो आप उन बच्चों को, अपने भाइयों बहनों को मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं प्रॉपर तरीके से एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता हूं, तो इसको शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप अभी और क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, क्या आप कैंसिलेशन चाहते हैं अदर स्टेट्स में या नहीं चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।